बुलंदियों को छूने की बारी हमारी, कुछ कर दिखाने की हमने ठानी। बनाएंगे भारत की एक नई कहानी, क्योंकि अब स्किल्स की बारी। दोस्तों, बुलंदियों को छूने की बारी अब हमारी है, कुछ कर दिखाने की हमने ठानी है। बनाएंगे भारत की एक नई पहचान, क्योंकि अब स्किल्स की बारी है। जी हाँ दोस्तों, अपना टाइम आ गया है अपने स्किल्स को पूरी दुनिया के सामने में दिखाने का। अगर आप भी हैं वो स्किल स्टार, अगर आप भी हैं वो स्किल स्टार जो चाहते हैं वर्ल्ड स्टेज पर अपने स्किल का हुनर दिखाएं और अपने साथ साथ अपने देश का मान बढ़ाएं, तो आपका स्वागत है स्किल्स चेंजेस लाइफ में। की टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू रजिस्टर फॉर इंडिया स्किल्स। तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 है, आपको अपना ब्राउज़र ऑन करना होगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, बट मोस्ट मेरे केस में गूगल क्रोम है। तो सबसे पहले स्टेप 1 है दोस्तों, क्या विजिट करना साइट? नहीं दोस्तों, ये तो आपको जाना ही है वर्ल्ड स्किल्स पे। लेकिन दोस्तों ज़रा ठहरिए। यहाँ पे जाने से पहले स्टेप 1 है दोस्तों, एक्चुअली में जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपके सपने आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, आपके सपने आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बस देरी है तो आपको बस वो कदम बढ़ाने की। तो अगर आपने सोच लिया है और ठान लिया है कि आप भी बनेंगे इन स्किल स्टार्स की तरह और आने वाले समय में अपने स्किल का हुनर दिखा के पूरी दुनिया के सामने में अपने देश का, अपने फैमिली का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आप आगे अगले स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप 2 है उसके बाद कि आपको वर्ल्ड स्किल्स के वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, आपको सबसे पहले आएगा, देखिए यहाँ पे वर्ल्ड स्किल्स है। वर्ल्ड स्किल्स पे जाने वर्ल्ड स्किल्स से भी आप जा सकते हैं। ये दोस्तों समझ लिए आपका सबसे मेन मिशन है वर्ल्ड स्किल्स, यहाँ जाना। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे है वर्ल्ड स्किल्स शंघाई 2021। हमारा टारगेट यही है। ठीक है, अभी रिसेंटली वर्ल्ड स्किल्स कजान 2019 में हुआ है, रशिया कजान में। और हमारा जो टारगेट है, यानी कि मैं ये मान रहा हूँ कि आप आने वाले कॉम्पिटिटर्स हैं इस वर्ल्ड स्किल्स के लिए। तो वर्ल्ड स्किल्स शंघाई 2021 के लिए आपको यहाँ हमारा लक्ष्य है, हमें यहाँ पहुँचना है। बट उसके लिए हमें कई सारे आपको टैब से गुजरना होगा, जिसमें से पहला टैब है दोस्तों इंडिया स्किल्स। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ आ रहा है, बिकम इंडियाज स्किल स्टार, अप्लाई फॉर इंडिया स्किल्स 2020। आप इंडिया स्किल्स लिखिए, आप वर्ल्ड स्किल्स इंडिया लिखिए, आप कुछ भी लिखिएगा, अभी इसी का बोलबाला है, अभी एप्लीकेशन शुरू है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिकम इंडियाज स्किल स्टार। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जैसे ही पेज खुली, आपको लग रहा हो ये वर्ल्ड स्किल्स इंडिया क्या है, ये इंडिया स्किल्स क्या है। भाई ये स्किल इंडिया मिशन के बारे में तो सुना है, पर एक्चुअली में है क्या? कौन है ये एनएसडीसी और क्या काम करती है ये? दोस्तों मैं आने वाले समय में सब पे वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलरली डिटेल में, बट जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू रजिस्टर फॉर इंडिया स्किल्स 2020, तो अभी उसी से शुरू करते हैं। बट मैं इन सब के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कि भाई ये स्किल इंडिया मिशन क्या है, ये एनएसडीसी करती क्या है, और बहुत कुछ। तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे होंगे कि सबसे पहले इन लकी पर्सन्स को आप ये देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन के सामने में है कि ये है वो लकी स्किल स्टार जिन्हें मौका मिला है अपने देश को रिप्रेजेंट करने का, अपने स्किल के दम पे अपना और अपने देश का मान बढ़ाने का। तो आप बहुत लकी हैं कि आपको ये मौका मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं, अप्लाई फॉर इंडिया स्किल्स 2020, जो कि क्या है, इंडियाज लार्जेस्ट स्किल कंपटीशन। ठीक है, तो आप ये पढ़ना आपको ज़रूरी होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाँ, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उससे पहले जैसा कि मैंने कहा कि आपके सपने आपका इंतज़ार कर रही हैं और आपको बस पहली कदम उठाने की देरी है। तो समझ लीजिए वो आपका पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। आपका दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो ये है कि आप 1 जनवरी 1999 आपका होना चाहिए। ठीक है,
इन सब ट्रेड में आपको 1 जनवरी 1996 के बाद भी चलेगा, बट रेस्ट ऑफ ये ट्रेड छोड़ के बाकी जितने भी हैं उसमें उनमें आपका जो बर्थ है वो 1 जनवरी 1999 के बाद। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक नोट जो दी हुई है कि दोस्तों आप जो ये फॉर्म भरिएगा ना इंडिया स्किल्स का, तो ये आपको स्क्रीनिंग और सिलेक्शन जो होगा विल बी कंडक्टेड बाय स्टेट स्किल्स काउंसिल। मैंने इससे पहले वीडियो बनाई हुई है पूरे डिटेल में, 20 मिनट की वीडियो है कि आपका स्टेट स्किल्स में कैसे आप रजिस्टर करें, और उसके बाद ही ना आप इंडिया स्किल्स में आइएगा। तो यहाँ पे भी नोट में लिखा हुआ है कि स्क्रीनिंग और सिलेक्शन जो होगा वो कंडक्ट किया जाएगा स्टेट स्किल्स के द्वारा। ठीक है, और आप जो यहाँ पे जो ऑल रजिस्ट्रेशन कीजिएगा रिसीव्ड विल बी फॉरवर्डेड एंड रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड सेक्टर स्किल्स काउंसिल। आप यहाँ पे जो अप्लाई कीजिएगा ना वो आपके डिफरेंट जैसा कि लेट्स मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं बिहार से हूँ, तो मैंने अगर यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो ये NSDC जो है वो हमारे BSDM को भेजेगा। ठीक है, उसी तरह अगर आप झारखंड में हैं, आप दिल्ली में हैं, आप महाराष्ट्र में हैं, आप दिल्ली में हैं, मैं कितना का नाम लूँ, आपने जस्ट देखा ही कि टोटल पूरे होल इंडिया के स्टेट्स आ रहे हैं। तो आई एम सॉरी जिन स्टेट्स का मैं नाम नहीं ले पाया, लेकिन मैं पूरे इंडिया का बात कर रहा हूँ कि पूरे इंडिया में ये हो रहा है, किसी एक स्टेट और एक किसी दूसरे स्टेट का ये कंपटीशन नहीं है, पूरे होल इंडिया का है। तो आप जितना जो भी एप्लीकेशन भरिएगा वो डायरेक्ट आपके स्टेट को जाएगा। ठीक है, उसके बाद है स्टेट कंपटीशन में भी कंडक्टेड इन सेलेक्टेड डेट, ये करवाया जाएगा। तो आप ये डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप अगर और डिटेल में पढ़ना है तो आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस आपको पढ़ना, मैं इस सब के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बट अभी हमारा जो टॉपिक है कि हाउ टू रजिस्टर फॉर इंडिया स्किल्स, वो हम पहले देखते हैं कि एक्चुअली में फॉर्म कैसे भरें। ठीक है, तो सबसे पहला आपको पता ही होगा, और हाँ एक और शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना वो है मैंडेटरी, मीन्स कि ये आपको तो भरना ही भरना है, ये आपको मैंडेटरी फील्ड है, ये आपको भरना ही भरना है, जिसमें आपको रेड स्टार हो। ठीक है, तो इस बात का आप खासा ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आपने इससे पहले फॉर्म भरा ही होगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, बट हर जगह फॉर्म भरने वक्त क्या ध्यान दिया जाता है वो है फोकस और संभल के। तो बस वहाँ यहाँ भी वही करना है, आपको बहुत केयरफुली, आपको एकदम मन शांत करके आपको अपना फॉर्म भरना है, क्योंकि ये आपका लाइफ डिसाइड करने वाला है। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हैं कि आपको सबसे पहले आप स्किल आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपका स्किल कौन सा है। इन माय केस मेरा स्किल है दोस्तों, देखिए यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग जो कि सबसे हाईटेक अभी है, वहाँ से लेके और ट्रेडिशनल जो है वेल्डिंग, वेब टेक्नोलॉजी, इतने सारे ट्रेड हैं। मैं पर्टिकुलरली हर एक ट्रेड क्या करता है, क्या वर्क है उसका, मैं उन सब पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बट इन माय केस मेरा जो ट्रेड है, मैंने अपना करियर, मेरा अपना लाइफ चूज कर लिया है दोस्तों। मुझे बचपन से ही कंप्यूटर्स में मन लगते थे, तो इसलिए मेरा ट्रेड है दोस्तों IT नेटवर्क सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, या कहें तो IT नेटवर्क सिस्टम्स एडमिन। ठीक है, बेसिकली राउटर्स पे हम लोग को, सर्वर्स के ऊपर हम लोग को वर्क करना पड़ता है। आप अपना ट्रेड यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा बहुत केयरफुली। हो सकता है आप फैशन टेक्नोलॉजी से हो सकता है आपको कुकिंग में इंटरेस्ट हो और आप कुकिंग हो, या फिर आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स हो। देख रहे हैं दोस्तों, इतना ट्रेड है कि मैं क्या बताऊं, बट मैं पर्टिकुलरली हर एक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल के लिए मेरा IT नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद आपको चूज़ करना होगा आपका स्टेट, इन माय केस बिहार। ठीक है, सॉरी चंडीगढ़, ओए चंडीगढ़, बिहार। ठीक है, प्रेफरेंस फॉर प्रिलिमिनरी राउंड। ठीक है, नोट आपको ज़रूर पढ़ना है। द कॉम्पिटिटर शुड बी अ डोमिक्लाइन स्टडिंग वर्किंग स्टेट। जी हाँ दोस्तों, आप जो स्टेट यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं ना, आप वहाँ पे पढ़े या तो आप वहीं के होने चाहिए, या फिर आप वहाँ पढ़ रहे हो, या फिर वर्क कर रहे हो। ठीक है, वही आप स्टेट लीजिएगा, ताकि आने वाले जो स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर समझिए छोटी सी एक इंटरव्यू, उसमें आपको वो हेल्प करेगी। ठीक है, द कॉम्पिटिशन विल बी कंडक्टेड इन दैट स्टेट, जो जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे वो कह ही रही है। ठीक है, उसके बाद आप सेलेक्ट कीजिएगा डिस्ट्रिक्ट। इन माय केस माय डिस्ट्रिक्ट इज दरभंगा। ठीक है, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम। ठीक है दोस्तों, जैसा कि ईश्वर,
मैं अभी प्रॉपर रूप से फॉर्म भर दूंगा नहीं, बट बस एक गाइडलाइन है छोटी सी दोस्तों कि ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट नेम अपना, मिडिल अगर आपका मिडिल नेम है तो, नहीं तो आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, आपका फुल नेम, ठीक है। आपका जेंडर, आई एम ए हेल्दी मेल, ठीक है, आपका जेंडर। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये रेड मार्क का होना मतलब मैंडेट बहुत ज़रूरी है। ईमेल आईडी आप यहाँ पे जो आप दे रहे हैं वो आपको बहुत ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन दी होगी या कुछ भी होगा ना, वो आपको इसी के थ्रू किया जाएगा। ईमेल आईडी के थ्रू आपको इन मोस्ट केस आपको किया जाएगा। इसलिए आपका जो ईमेल आईडी है, अगर आपके पास पहले से कोई ईमेल आईडी है वो ही डाल दीजिए, नहीं तो एक न्यू फ्रेश, एक सिक्योर और फ्रेश न्यू ईमेल आईडी बनाइए, पर्टिकुलरली इसी सब के लिए, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि मेल में इतने सारे मैसेजेस होते हैं कि देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एक नया फ्रेश मेल बनाइए, जिसका सिर्फ केवल काम होगा इस सब से रिलेटेड करने का। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, बट इन बेटर केस आपको वही रहेगा कि एक फ्रेश ईमेल बनाइए, वही आप अपना इसमें यूज़ कीजिए, ठीक है, क्योंकि ईमेल बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कोई भी कोऑर्डिनेशन के लिए आपका मोबाइल नंबर, जो आपका फ़ोन नंबर है, आप वो यहाँ पे दीजिएगा। वर्किंग फ़ोन नंबर होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल एकदम वर्किंग फ़ोन नंबर होना चाहिए, क्योंकि आपको याद रखिएगा कि इसी दोनों के थ्रू कोऑर्डिनेशन होगी। कोई भी इंफॉर्मेशन जो होंगी, अपडेट्स इन्हीं दोनों के थ्रू मिलेगी। इसलिए आप अपना ईमेल आईडी बेटर रखिएगा, मोबाइल नंबर और आपका बर्थ प्लेस, ठीक है। उसके बाद है करंट एड्रेस, यानी कि करंट लिविंग इन विच सिटी। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आप हो बिहार के, बट की ट्रेनिंग के लिए आप दिल्ली में हो या बैंगलोर में हो, तो आप वहाँ का दे सकते हैं कि आप अभी कहाँ पढ़ रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं करंट लिविंग इन विच सिटी, उसके बाद फुल एड्रेस उसका, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका मैं ये मान रहा हूँ कि आपके पास ऑब्वियसली दोस्तों आधार कार्ड होगा ही, क्योंकि आधार कार्ड मस्ट है। तो आधार कार्ड अगर आपके पास है तो उस पर जो एड्रेस है आप वो यहाँ पे प्रॉपर रूप से भरिएगा, ठीक है। और ये सेक्शन थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा बस, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा ईजी, ठीक है। यहाँ पे है दोस्तों अगला प्रॉप की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आप कहाँ तक पढ़े हो या क्या कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन है या फिर सेकेंडरी स्कूल में है, ठीक है, जैसा कि मैं हूँ अभी, या फिर आप जो भी में हैं आप वो यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। जैसे इन माय केस सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है, आपने PMKVY का नाम तो सुना ही होगा, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। तो अगर आप PMKVY कैंडिडेट हैं और आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, तब तो आप बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे बस आप बता दीजिए कि जी हाँ मैं एक PMKVY कैंडिडेट हूँ, या फिर नो, ठीक है। उसके बाद है कि क्या आर यू फ्रॉम एन ITI और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जी हाँ दोस्तों, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पूरा ये कंपटीशन ही वोकेशनल एजुकेशन का है। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए कि क्या आप एक किसी ITI से हैं या फिर किसी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हैं, यहाँ पे बता दीजिए। और हो सकता है आप अभी स्टडी कर रहे हो या फिर आप अभी यू आर करेंटली वर्किंग, तो आप वो डिफाइन कर दीजिए। और यहाँ पे ये कोड है, आप वो करके और सबमिट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फॉर्म में कुछ खास नहीं था, बस ध्यान रखना है दोस्तों, जो एक समझ लीजिए एक बेटर टिप है आने वाले टाइम के लिए। आप अपना क्रॉस चेक कर लेते हैं एक लास्ट टाइम कि आप अपना स्किल चूज़ कर लिए, अपना स्टेट, अपना एड्रेस दे दिए, करेंट एड्रेस दे दिए, और पहले ही बताया था कि रेड कलर यानी कि मैंडेटरी है, उन फील्ड को छोड़ना नहीं है। जैसे कि देखिए इस केस में यहाँ पे नहीं है रेड, बट यहाँ पे है, तो यानी आप पहला एड्रेस लाइन 1 दे के भी काम हो जाएगा, ठीक है। बट जहाँ रेड है वहाँ ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि आपका जो ईमेल है और फ़ोन नंबर है, अगर वो आप सही रखते हैं तो आपको बहुत काम आएगा। आने वाले टाइम में आपको बर्डन कम पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि हमारे ईमेल में बहुत सारे स्पैम्स या डिफरेंट बहुत मेल आते हैं, तो उस बीच में उनका मेल आना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, वो क्योंकि इम्पोर्टेंट मेल होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेल होता है। क्या पता अगला अपडेट
अगला एग्ज़ाम कब है आपको ईमेल के थ्रू ही बताया जाए, या कुछ भी हो, तो इसलिए आप अपना ईमेल आईडी एक नया ही बना लीजिए और वो यहाँ पे दे दीजिए सिर्फ इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। और एक आपका जो वर्किंग करंट फ़ोन नंबर है जो कि फुल्ली अच्छे से चल रहा है, नेट पैक डेटा पैक सब कुछ डला हुआ है, वही वाला डालिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर हो गया, तो बस इतना ही था इसमें दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई गलती होगी तो आप ज़रूर मुझे बताएं, ठीक है। और मैं आने वाले टाइम में वर्ल्ड स्किल्स इंडिया, इंडिया स्किल्स क्या है भाई, ये स्किल इंडिया मिशन क्या है और NSDC कौन है, ये सब के ऊपर मैं पर्टिकुलरली वीडियो बनाऊंगा। और आज से सफ़र शुरू होती है, क्योंकि आप अप्लाई करने वाले हैं तो आप एक नए वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज से हमारा सफ़र शुरू होता है इंडिया स्किल्स 2020 से लेके कहाँ तक पहुँचने का। इंडिया स्किल्स 2020, जी हाँ, इंडिया स्किल्स 2020 से लेके कहाँ तक पहुँचने का, तो यहाँ तक वर्ल्ड स्किल्स शंघाई, ठीक है। देखिए डिफरेंट इससे पहले अबू धाबी में हुआ था, कजान में, ठीक है। बहुत ही कमाल का, लाइफ चेंजिंग ये है, तो यहाँ तक पहुँचने का, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपना फॉर्म ज़रूर भरेंगे और आप भी पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया के सबसे बिगेस्ट स्किल कंपटीशन में, और आप भी बन सकते हैं इंडिया के स्किल स्टार। तो शुक्रिया दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आने वाले टाइम में इंडिया स्किल्स, वर्ल्ड स्किल्स से रिलेटेड अपडेट्स के लिए। सिर्फ इंडिया स्किल्स नहीं बल्कि लाइफ में कोई भी स्किल जो ज़रूरी होती है उसके लिए, क्योंकि जिसके पास स्किल होता है वही कुछ अलग होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो चलिए आइए मिलके हम लोग एक स्किलफुल इंडिया बनाएं और अपने देश का, अपना और अपने फैमिली, अपने चाहने वाले का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।